हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन सेशन एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं DSSB TGT नेचुरल साइंस का 2021 का पेपर, जो कि मेल के लिए हुआ था। TGT के लिए मेल का जो कैटेगरी है उनके लिए हुआ था। अभी जस्ट 8 सितंबर को ये पेपर हुआ है। तो हम उसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो स्पेशली बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अब हमारे ऑप्शन है, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ सेल। तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया जो होता है और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया, ये भी एक बैक्टीरिया है। तो ये सारे क्या होते हैं? प्रोकैरियोट होते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स इनके अंदर होती है। दीज सेल्स डू नॉट हैव अ वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस। तो हमने देखा है प्रोकैरियोटिक के फीचर में कि उनके पास वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि उनके अंदर न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन नहीं होती। नेक्स्ट हमारा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियोलस, ये सारे जो होते हैं साइटोप्लाज्म में होते हैं। इन्होंने ये बोला, तो ये ऑप्शन क्या है? एक तरह से प्रोकैरियोटिक सेल का फीचर नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में ये सारे यानी कि सेल मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो नहीं पाई जाती। तो ये गलत लिखा है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। लास्ट है, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ DNA लाइंग इन द साइटोप्लाज्म। तो सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ DNA तो नहीं होता, कुछ बैक्टीरियाज में होता है DNA, बट सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ DNA नहीं होता। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। तो हमारा इसका ऑप्शन हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ किंगडम। तो कोई भी एक किंगडम की हमें यहाँ पे फीचर्स बताए हुए हैं, जिसमें पहला फीचर्स है, इट इंक्लूड्स मल्टी सेलुलर और मैनी सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो ये ऐसा किंगडम है जिसके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द बॉडी इज मेड ऑफ नेटवर्क माइसीलियम ऑफ फाइन थ्रेड कॉल्ड हाइफे। यहाँ पे हाइफे से ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये किसकी बात कर रहा है? फंजाई किंगडम की बात कर रहा है। तो ये फंजाई किंगडम की फीचर्स बोल रहा है। तो फंजाई किंगडम का यहाँ पे हमें एग्जाम्पल ढूंढना है। तो क्लेमाइडोमोनास, ये भी बैक्टीरिया एल्गी में आता है। माइकोबैक्टीरिया बैक्टीरिया में आता है। अमीबा अलग ही हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ मशरूम जो है वो ऐसा ऑप्शन है जो कि फंजाई का एग्जाम्पल है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? थर्ड, मशरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। तो आपको पता है कि कौन सी ऑर्गेनिक को सुसाइडल बैग्स बोलते हैं? लाइसोसोम्स को, क्योंकि लाइसोसोम्स क्या करते हैं? इसके अंदर कुछ एसिड्स होते हैं जो कि किल करता है अपने खुद की सेल ऑर्गेनलीज और सेल को, जब वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है, डेड हो जाती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द फर्टिलाइजेशन ह्यूमन फीमेल्स टेक्स प्लेस। तो ह्यूमन फीमेल्स में जो रिप्रोडक्शन होता है, तो उसके पहले जो मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं फ्यूज़ करते हैं, तो वो जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है? तो आपको स्ट्रक्चर पता होगा, जो ओवरी होती है और फिर यहाँ से ऐसे एक ट्यूब जाती है और फिर यहाँ पे यूट्रस होता है। तो यहाँ पे जो ओवरी के बाद ये जो ट्यूब है इसे हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, इस्थमस और एक जो इस्थमिक जंक्शन जो होता है, वहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में फेलोपियन ट्यूब दिया है, तो इस ट्यूब को हम सेलेक्ट करेंगे एज ऑप्शन जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है इन ह्यूमन। बाकी ब्लास्टोसेल, सर्विक्स, तो ये सारी चीज़ें गलत है, यहाँ पे नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इंटरफेयर द ओवुलेशन एंड प्रिवेंट रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम द ओवरीज। तो उसी स्ट्रक्चर में अगर जो ओवरीज थी वहाँ से ओवा रिलीज ही ना हो, ऐसा कौन सा मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है हमारा सही आंसर? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। जो पिल्स होती है वो हेल्प करती हैं, प्रिवेंट करती हैं ओवा का रिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन अ स्पर्म एंड एन ओवम और एग इन ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन बींग्स में जो स्पर्म और ओवा जो होता है उसके अंदर क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? तो हमें पता है कि वो हैप्लॉइड कंडीशन में होता है, लेकिन जो उनके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं वो नंबर सेम ही रहता है। तो नॉर्मली जो ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम का नंबर है वो 23 रहता है, और उनके जो स्पर्म और एग में है वो भी क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहता है, तो उसमें भी 23 ही रहता है। 22 जो होते हैं इसमें से
ऑटोसोम्स होते हैं और 1 जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू यूकैरिया डोमेन ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ में हमें बताना है कि यूकैरियोट्स कौन से हैं। तो ये आपको पता चल रहा है, आप टर्म से भी पता लगा सकते हैं, लॉकीय क्रियोटा आर्कियोटा। तो यहाँ पे क्या है, लॉकी आर्कियोटा। तो आर्कियोटा यानी कि आर्किया से होगा, ये भी क्रेन आर्कियोटा है, साइनोबैक्टीरिया भी बैक्टीरिया की फैमिली से। तो ये तीनों की तीनों ही बैक्टीरिया की फैमिली से, और बैक्टीरिया से क्या होते हैं सारे मोनेरा किंगडम में, वो सारे क्या होते हैं, प्रोकैरिया। तो ये सब प्रोकैरिया है। तो सिर्फ एक ही एग्जाम्पल बचा है यहाँ पे, एंटमीबा हिस्टोलिटिकल, जो कि किस में आता है, यूकैरिया में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंटमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइलम पॉरीफेरा। तो यहाँ पे पॉरीफेरा का एग्जाम्पल कौन सा है वो बताना है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है साइकन। तो साइकन एक फेमस एग्जाम्पल है पॉरीफेरा फाइलम का। हाइड्रा भी जो है वो निडेरिया का होता है, प्लेनेरिया, और ये तो वॉर्म्स हैं तो ये हेलमेंथिक्स में आएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ साइकन जो है वो किसका एग्जाम्पल है यहाँ पे, पॉरीफेरा का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, साइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द एट्रिया ऑफ द हार्ट कैन कॉज द रिलीज ऑफ ANF। ANF क्या है, हमारा एक हार्मोन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म। तो यहाँ पे यही पूछा है, ANF जो हार्मोन होता है उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो ANF की फुल फॉर्म करेक्ट क्या है, एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर। तो ये करेक्ट फुल फॉर्म है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो कहाँ से निकलता है, राइट आर्ट्रिया, यानी कि हार्ट के जो राइट आर्ट्रिया होता है वहाँ से सिक्रीट होता है। कौन सा हार्मोन, ANF। तो आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन जो हार्मोन से आ रहे हैं, तो आप हार्मोन वाला जो कंसेप्ट है उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, सारे ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अ साइक्लिक मैनर इन द एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऐसा कौन सा मैनर, साइक्लिक मैनर में जो न्यूट्रिएंट का जो मूवमेंट होता है वो कौन से साइकिल से प्रोवाइड होता है। तो यहाँ पे तो बहुत ऑब्वियस है, एक पहला है हमारा बायोजियोकेमिकल साइकिल, यही आंसर सही है। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप बाकी ऑप्शन को एलिमिनेशन मेथड से हटा सकते हैं। इनऑर्गेनिक लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल में इनऑर्गेनिक ऐसा क्या कोई लाइफ साइकिल होता ही नहीं है जो हमने पढ़ा हो इकोलॉजी में। बायोस्फीयर नाम तो है लेकिन बायोस्फीयर का कोई साइकिल नहीं होता। तो साइकिल मेनली दो ही टाइप की होती है, बायोजियोकेमिकल और एक होती है गैसियस साइकिल, जो कि साइक्लिक मैनर में चलती है न्यूट्रिएंट के लिए। तो न्यूट्रिएंट साइकिल में बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हो सकती हैं या तो गैसियस साइकिल हो सकती है। जो गैसियस साइकिल होती है यानी कि उनका जो रिजर्वॉयर है वो एटमॉस्फेयर में होगा उन गैसियस का, गैसियस फॉर्म में। और जो बायोजियोकेमिकल साइकिल यानी कि अर्थ क्रस्ट में उनका क्या होगा, रिजर्वॉयर होगा, जैसे कि सल्फर, फॉस्फोरस, ये जो होते हैं इनका जो मेनली जो ज़्यादा अमाउंट पाया जाता है वो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। तो इनकी जो साइकिल होती है उसे हम क्या कहते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बायोजियोकेमिकल साइकिल। सो आवर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ इंसुलेटिंग फैटी शीट दैट कवर्स द एक्सोन ऑफ मोस्ट ऑफ न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स की जो आउटर कवरिंग होती है वो पूछी गई है। तो एक तरह से कवरिंग यानी कि आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, जनरली मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो साइनेप्स जो है ये तो दो न्यूरॉन्स के बीच के स्पेस को कहते हैं। साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी यहीं का एरिया होता है। नोड्स ऑफ रेनरवर्ड जो एक्सोन पे कुछ नोड्स पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं। अब एक यही ऑप्शन बचा जिसमें लेमा आ रहा है। लेमा जो है टर्म सिमिलर टू मेम्ब्रेन से है, तो न्यूरी लेमा, न्यूरी मतलब न्यूरॉन्स की कवरिंग को यानी कि मेम्ब्रेन को क्या कह रहे हैं, न्यूरी लेमा। तो आप अगर आपको कुछ ऑप्शंस नहीं भी पता है तो आप बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही ऑप्शन तक जा सकते हैं। तो आप ये टेक्निक भी अपना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखे रिगार्डिंग टू बायोलॉजी एंड TGT मेल कैटेगरी से। तो अगर आप, ये हमारा पार्ट 1 था, अगर आप इसके और इस पेपर के और भी क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं इसका पार्ट 2 बने, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपको वीडियो कैसी लगी तो हमें ज़रूर बताइएगा। इफ़ यू लाइक इट देन प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। जो भी अभी देने जा रहे हैं फीमेल कैटेगरी के, इनका भी पेपर है नेक्स्ट वीक में, तो वो इनको इस क्वेश्चंस को लर्न कर सकते हो। इसके पीछे का जो कंसेप्ट है यानी कि कहाँ से अब क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।